चुकी हूँ अजमेर शरीफ से, कहते हैं ना सलामी लेके निकल चुकी हूँ बॉम्बे के लिए। सुल्तान जी हमारे साथ साथ आप चल रहे हैं अभी सबको तो नहीं दिखेगा, मुझे तो दिखता है पूरी तरह से। बस ये है कि जीत बहुत बड़ी हुई है, लेकिन उस जीत में थोड़ी सी कमी है। वो कमी पूरी होगी जब मुझे कुछ एक खबर मिलेगी बहुत अच्छी सी वो खबर मिल जाएगी मेरे बॉम्बे पहुंचने तक, मुझे पता है। लेकिन ये है कि ये जो मैंने जंग छेड़ी है ना, इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। बोला बहुत बड़ा काम हुआ है। कल मुझे कितने लोगों ने फ़ोन मैसेज किया था कि जिन्नात के लिए, उसके लिए नहीं चाहिए मुझे, अब देना नहीं है, पूजा हो चुकी है, होली तक मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है अब मुझे बस अपना दूसरा काम निपटाना है, क्योंकि जो काम करने थे वो बहुत अच्छे से हुआ है। तो अब मैंने कल की वीडियो में भी कहा कि मेरे जिन्नातों ने कहा है कि मुझे किसी को ज़रूरत नहीं बोलने की। अब मुझे आप लोगों को सिखाना है। अब आज रात के बाद में घर पहुँच जाऊँगी, उसके बाद कल से मैं आपको सिखाऊँगी कि जिन्नात ये सब कैसे सिद्ध किए जाते हैं। करो, आप लोगों को खुद से सिद्धि करनी है ना, करो। मैं पूरी चीज़, पूरी विधि बताऊंगी कि कैसे क्या किस तरह से सब चीज़ों को किया जाता है, क्योंकि अब ये तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं तो मुझे तो आने ही नहीं दे रहे थे अजमेर से, क्योंकि अभी 29 तारीख को बाबा जी की छठी है। सब रोक रहे थे, होटल वाले सब लोग रो रहे थे, दीदी आप ऐसे कैसे जा रहे हो, छठी मना के नहीं जा रहे हो बाबा जी। मेरी कोई बात नहीं, अगली बार आऊँगी बड़े शान से छठी मनाएंगे। बस किसी की मौत की खबर आ जाए, खूब मन से चादर चढ़ाऊंगी, है ना। कल तो सिर्फ 11,000 की चादर का ही वो किया था, नजराना पेश किया था। अगली बार जरा होने दो, जरा धूमधाम से बैंड बाजे से, मतलब कहते ना, आऊँगी मैं। बस ये है कि हमारा सब काम परफेक्ट होता है। हमारा तो छोड़ो, मेरा काम सब परफेक्ट होता है मैंने जिसके लिए जो भविष्यवाणी कर दी ना, वो होनी ही होनी है। अब जैसे मैंने कल ही परसों ही की वीडियो में कहा था कि ये जो गलत चल रहा है, ये जो नशे वशे की दुनिया चल रही है, उसमें कल ऑलरेडी एक विकेट गिर चुका है। मैंने कहा ना 30 तारीख के अंदर 10 लोगों की मौत होगी, क्योंकि हम लोगों को दिखता है, हम लोग आईनी अमलियत देखते ना तो दिखता है। क्योंकि सीधी बात है, इस वक्त किसी का पैसे है नहीं, काम धंधा है नहीं, और जिस तरह से लोगों को नशे की दुनिया में डाला गया है, उस तरह से आदमी ले नहीं पा रहे तो मरेंगे ही। एक विकेट कल ऑलरेडी गिर चुका है। सोचिए, किसी एक माँ का जवान बेटा जा चुका है, लेकिन तो भी हमारी पुलिस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या करेंगे, बेचने वाले हफ्ता तो देते हैं, है ना। शर्म आनी चाहिए। मेरे को तो मन करता है ये चूड़ियाँ निकाल के तुम लोग के हाथ में दे दूँ, मैं पहन लो, तुम्हारा काम मैं कर रही हूँ। मेरे तुमसे अच्छी तो मैं हूँ, भले कम से कम तुम लोग का काम तो करके दिखा रही हूँ। मतलब बताओ, एक इंसान इतना गया गुजरा है कि उसको तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, मार नहीं पा रहे हो। अगर दूसरों को तो एनकाउंटर कर देता साले का, ये नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। देखो, मैं है ना मरने से डरती हूँ ना मारने से डरती हूँ। मैं तो आज भी बोलती हूँ, मारना है मार दो, एक ही बार मारोगे ना, हम तो अघोरी हैं, हम फिर जन्म लेके आएंगे, फिर तुम्हारा क्या हाल करेंगे देखना। क्योंकि ये जैसे लोग हैं ना, सब नामर्द होते हैं, हिजड़े हैं साले छक्के। ये सिर्फ नशे की दुनिया में औरतों पे सब पे रोब जमा सकते और कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो मैं तो बोलती हूँ, दम है तो मुझे मार के बताओ, या मरने को तैयार हो। मारूंगी तो जरूर, क्योंकि मैं तो अपनी बोरी वाली गोराई को बर्बाद होने दूंगी नहीं। अभी समझो और 10 और 1 विकेट कल गिर चुका है, 9 विकेट गिरने वाला है। इसलिए मैं अभी से अलर्ट कर रही हूँ कि प्लीज बचाओ, पकड़ो। रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये लोग घूम रहे हैं। अड्डा बता रही हूँ मैं। अरे जाओ ना, भीमनगर में एक घर है 3 नंबर की गली में, जहाँ पे इन लोगों का अड्डा है, बैठते हैं, लाइन खींचते हैं, दिन दहाड़े धंधा चल रहा है औरतों का। हाँ, कॉल गर्ल्स का धंधा चल रहा है, रूम दिया जा रहा है 300, 400, 500 में। ये सब शोभा देता है हमारी गोराई में, बताओ। ये हो रहा है, मुझे भी पता है ये बात की, पुलिस वालों को भी बात पता है, लेकिन मेरे बोलने के बाद भी नहीं। हमारे इतने अच्छे वो देशमुख सर आए थे, है ना, विलासराव करके, जो भी कहते हैं ना, कौन से पुलिस वाले थे, वो भी आके, उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया। सब आ रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। मैंने अभी बीच में भी एक कहते बीएमसी वाली लेडीज ने एक्शन लिया था, क्योंकि ये सब ज्यादातर मोमेडियन लोग, ये लोग झोपड़पट्टी के अंदर इधर उधर भाड़े पे रूम लेके ये सारा कांड कर रहे हैं। अभी आज की तारीख में कह दिया गया कि झोपड़पट्टी में भी अगर कोई रूम ले रहा है तो पुलिस एनओसी जरूरी है। लेकिन क्या फायदा पुलिस एनओसी करके, बताओ। अब मैं 3 नंबर गली में रूम नंबर बताऊँ क्या, जाके ढूंढो, बताओ। भीमनगर जैसे इतनी बड़े घर, इतने ही बड़े एरिया में 1-2 रूम ऐसे हैं जहाँ पे इन सब का अड्डा है समझ रहे हो आपको। ये आरिफ शेख जैसे लोग रात को वहाँ पे 2-2:30 बजे एंट्री करते हैं, फिर दूसरे दिन रोज रात को 2-2:30 बजे अपने घर पे जाते हैं। बोलो मुझे कैसे पता
क्योंकि मेरे साथ 2 साल वो बंदा रह चुका, मुझे उसकी रग रग वाकिफ है, वो कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, और अभी भी उसका वही फितरत है। लेकिन आप लोग नहीं पकड़ोगे, अभी भी वेट करो, 9 जन के मरनों का वेट करो। भले जाती दुनिया मरे तो मरे, तुम्हारा क्या, तुम्हारे घर का थोड़ी आदमी मर रहे हैं, तुम लोगों को थोड़ी, और तुम्हारी औरतें थोड़ी विधवा हो रही है, तुम्हारे बच्चे थोड़ी ना अनाथ हो रहे हैं, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। वो तो साला भेड़वा है, साला मादर चौथ, उसके कान में तो बच्चा पैदा करने का दम नहीं है, हिजड़ा। हाँ, उसको क्या पता बच्चे क्या होते हैं, बीवी क्या होती है, परिवार क्या होता है। वो तो खुद ही रंडी की औलाद है, साला मादर चौथ, उसको क्या पता है। वो तो मुसलमान की जात पे भी कचड़ा है, हिजड़ा है मादर चौथ। उसको तो हमारे खादिम लोग भी बोलते हैं कि मुसलमान की जात पे कुत्ता है वो। हमारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, वो जिस तरह की औकात दिखा रहा है। साले कुत्ते भी इतना दम नहीं कि मेरे सामने आ सके, इतना गाली देने के बाद भी भड़वा सुन के लेता है, सिर्फ अपने लड़के छोड़ के रखता है। देख विद्या देवी क्या करे, अब विद्या देवी अपना भूसड़ा चटवाती है, आएगा चाटेगा मादरचोद, रंडी की औलाद, गुंडे साले मादरचोद। और तेरा साथ जो दे रहे हैं ना, वो सबसे बड़े भड़वे। उन लोग ने लगता है अपनी माँ को भी छोड़ा नहीं होगा, उनको भी चोट डाला होगा, इतने बड़े रंडी की औलाद है साले भड़वे। तेरा साथ देते हैं जो गांडू, थोड़े से चीजों के लिए, देखो उनकी भी बैंड बजेगी। हमारे एरिया के भले 10 लड़कों की मौत होगी तो उनका जिम्मेदार तो मैं सीधा जिनको ठहराने वाले ठहराऊंगी, लेकिन उन सबको मैं मौत के दरवाजे तक पहुंचाऊंगी जिनके साथ हुए हैं। और एक और बात, हमारे यहाँ के सब बड़े लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई इस बीच में नहीं आएगा, कोई इस लड़ाई के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आप सबके बच्चों को बचा रही हूँ और आप सबकी ही जीत कर रही हूँ। जो काम ये लोग नहीं कर पाए मैं करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, कोई बीच में नहीं आएगा, क्योंकि जो बीच में आएगा गेहूं के साथ घुन पिसने वाला हाल होगा। यूट्यूब पे बिंदास बोल रही हूँ मैं, स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं, समझ रहे हो। क्योंकि इन जैसे लोगों को अब इसी तरह से सुधारा जा रहा है। रोड पे एनकाउंटर करके मार डालो सालों को, क्या जेल में बंद कर रहे हो। अभी पता है आपको, ड्रग्स के मामले में पकड़े गए लोगों को बेल तक नहीं है, बेल है ही नहीं, आजीवन कारावास है, ऐसी बात है। और मैं एक बात तो, जो इस बंदे का साथ देगा और जो इस बंदे के साथ रहेगा, समझ लो अपनी माँ बहन को कुत्ते के साथ चुदवाएगा। ये बात सीधा लिख के बोल रही हूँ मैं। जिसकी माँ बहन रास्ते में पड़ी होगी ना, तो वही इस भड़वे के साथ घूमेगा फिरेगा और इसका साथ देगा। क्योंकि ये हम हिंदू लोग इतने गिर गए हैं क्या कि एक मुसलमान का साथ दे रहे। बताओ, एक मुसलमान को बिंदास हमारे जगह पे आने दे रहे, भीमनगर में आने दे रहे, गोराई में घूमने दे रहे। हाँ, हमारा पूरा जीवन करता है, ये बन गया है क्या? बोलो, शर्म नहीं आती है? बेशरम हो सब लोग। अपनी माँ बहन को सुलाए हो क्या इसके साथ कि इतना तुम लोगों को इतना प्यारा लग रहा है ये? अरे थोड़ी शर्म करो, बर्बाद कर रहा है वो। गंदी कहते ना, कौन सा ऐसा चीज है जो काम नहीं करता है? गांजा, शराब, दारू, कहते ना हीरोइन, पता नहीं कितनी गंदी गंदी चीजें। जब मेरे पास रहता था वो, तब मैंने देखा है काला काला मैल जैसा है, लोग पता नहीं क्या सिगरेट में भर भर के पीते थे, मुझे तो पता भी नहीं था, ये तो बाद में पता चला। ऐसे सब लोग, ये लोग हरकत किए, लोगों को बर्बाद किया है, पता है। ये ऐसे गंदे लोग हैं, तो भी इन लोगों को पुलिस पकड़ती नहीं है। देखो तो समझ में नहीं आते कौन सी मिट्टी के बने। कोई बात नहीं, हम तो अच्छी मिट्टी के बने ना, मैं करके दिखाऊंगी, वादा है मेरा। लेकिन एक बात जरूर है, मैं इससे ज्यादा उसका हाल बुरा करूंगी जो इसका साथ दे रहे। ये बात पक्की देख लेना। आने वाली पूर्णिमा तक मेरे जिन्नात ने मुझे वादा किया है, आने वाली पूर्णिमा तक, ये पूर्णिमा तक कितने लोग जेल जा चुके होंगे, कितने लोग ऊपर जा चुके होंगे, कितने लोग हॉस्पिटल जा चुके होंगे, कितने लोग हमेशा के लिए खाट पे सो चुके होंगे। नहीं सोए ना तो विद्या देवी नाम की नहीं सोचूंगी, मेरी माँ 10 के साथ सो के आई थी जो मेरे को पैदा की, ऐसी बात है। अगर मेरी जवान सच नहीं हुई तो लिख के लेना, क्योंकि अब तो ये गलत हो गया। क्योंकि कल एक लड़का फिर मर चुका है बेचारा, हार्ट अटैक आके। कितनी गलत बात है, वो भी किस लिए? क्योंकि उसको नशा नहीं मिला। पता है, आदमी जब बहुत ज्यादा नशा लेता है ना, तभी हार्ट अटैक आके मरता है। एक आदमी की गलती की वजह से ऐसा हो रहा है, एक मुसलमान की गलती की वजह से ऐसा हो रहा है, और कोई इसको नहीं बचा है, रोक रहा है। तो देखो क्या होता है। हम तो रोकेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ नहीं दे सकते, लेकिन अगर मैं बीच में आएंगे ना, तो उसकी भी बैंड बजा देंगे। और मेरे को मारने का मन करता है, वो मार डालो मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। यही होगा कि तुम सारे सब हिजड़े छक्के एक औरत पे ही दम दिखा सकते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ये बात पक्की है। और मेरी कितनी औकात है मैं दिखा दूंगी। क्या लगता है मुझे खबर कहाँ से मिलती है? तुम्हें क्या लगता है? मेरे आदमी बराबर घूमते हैं, मेरे आदमी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन रात को 2-2:30 बजे देते हैं कि मैम इन लोगों को समझा के कोई मतलब नहीं, ऐसी बात है। जब मैं पूछूंगी तो बोलेंगे मैम पुलिस वालों को भी पता है, पुलिस वाले खुद इनके पास से आके बेचन के पास से ये सब सामान लेके जाते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ? थोड़ा तो साथ दो यार, युवा पीढ़ी मर रही है, समझ रहे हो? किसी का घर बर्बाद हो रहा है, उस भड़वे को क्या है? उसका खुद का घर है क्या? खुद के बाप को मार के भगाता है। हाँ, सबके साथ क्या करता है उसको मालूम है क्या? इन लोगों को हम सबक सिखाएंगे, और जो इनका साथ देगा,
XYZ जो भी साथ देगा, ये बात पकड़ लेना कि वो विद्या देवी का सबसे बड़ा दुश्मन होगा और उसका भी दरवाजा मौत के जहन्नुम में ही खुलेगा। क्योंकि मेरे साथ मेरा सुल्तान चल रहा है, मुझे पता है मेरे बॉम्बे पहुंचने तक क्या होने वाला है। देखो बस मजा। जय माता दी।